गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा टॉपिक एक्सपोनेंट्स वाला तो कंप्लीट हो गया। अब आगे हम करेंगे रैशनलाइजेशन। उससे पहले कुछ हम आइडेंटिटीज करने वाले हैं। स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा? यस, स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? हाँ, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। ओके, और स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, इसका क्या रिजल्ट आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यस, बाकी बच्चों को अगर कहीं पे लगे तो हम स्लो हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना सब? स्क्वायर रूट ए को स्क्वायर रूट बी से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों कंबाइन होके मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसी तरह से स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी। मतलब ए स्क्वायर रूट ए अलग था, स्क्वायर रूट बी अलग था, लेकिन दोनों स्क्वायर रूट है तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे ए अपॉन बी बन के, रैशनल बन। और आपको आइडेंटिटी आती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है ना, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। मोहित, अरुणव, मनीष, आप लोगों को आती हैं? अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अरुणव अनम्यूट करके, मोहित, अरुणव, मनीष, आप लोग बताओ मुझे कि आपको आइडेंटिटीज की नॉलेज है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना? तो अब मैं आइडेंटिटी करवा रही हूँ। रूट ए प्लस रूट बी इन वन ब्रैकेट इंटू रूट ए माइनस रूट बी दूसरी ब्रैकेट में, ये किसके इक्वल होगा? अरुणव आप बताओ। मनीष, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इन वन ब्रैकेट इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी दूसरी ब्रैकेट में। हाँ जी, मनीष, मोहित, आप में से कोई बताए। स्क्वायर तो बेटा तब होता अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए को a से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट a तो a आएगा, अभी करवाया, a माइनस b आएगा। समझ आया कैसे? स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट a इज a माइनस, हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट, अच्छा, अगला क्वेश्चन है इन वन ब्रैकेट a प्लस रूट बी इंटू दूसरी ब्रैकेट में a माइनस रूट बी, ये क्या आएगा? कौन बताएगा? और बच्चा कोई? अच्छा, हाँ, ओके ओके। और बाकियों का, मोहित, मनीष, आप लोगों का? इसमें जो है ना a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ए के ऊपर रूट नहीं है तो a इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट बी करेंगे तो वो b आएगा, तो सिर्फ a के ऊपर स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ये आंसर आएगा। और अगर हमारा ये हो कि रूट ए प्लस बी, रूट ए अकेला प्लस बी, बी के ऊपर रूट नहीं है, इंटू रूट ए माइनस बी, तो क्या आएगा? बाकी बच्चों का हमारा क्वेश्चन है ए रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी होल। यस, रूट ए इंटू रूट ए इज ए और b इंटू माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर। सही है। अगला क्वेश्चन करो, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। ओके, अब मोहित आप बताओ, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर कहाँ से शोर आ रहा है? आप कहाँ बैठे हुए हो? रूट, अच्छा, और कोई बच्चा बताए रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। यस, अब बताओ रूट ए प्लस रूट बी इन वन ब्रैकेट इंटू रूट सी प्लस रूट डी इन अदर ब्रैकेट। वेरी गुड। इसमें चारों अलग अलग है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। तो पहले रूट ए मल्टीप्लाई होगा रूट सी प्लस रूट डी से, फिर प्लस रूट बी मल्टीप्लाई होगा रूट सी प्लस रूट डी से, दोनों दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो रूट ए इंटू रूट सी इज रूट ए सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी इज रूट ए डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी इज रूट बी सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी इज रूट बी डी, ये आएगा आंसर। तो ये आइडेंटिटीज ही हैं इसकी, इनको हम यूज करेंगे आगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हो सिंप्लीफाई, चलो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना हो तो कैसे निकालते हो आप? आता है सबको क्यूब रूट? हाँ, बाकी बच्चों को भी आता है। 8 का क्यूब रूट निकालना हो, थर्ड रूट ऑफ 8 और फोर्थ रूट ऑफ 16
सबको आता है। फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होगा? 2। फिफ्थ रूट ऑफ 16 नहीं आ रहा ना? ओके। और अगर मैं कहूँ कि फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2, फिर बात बन जाएगी। कैसे आया? यस यस, 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 1/5, 5 से 5 कट गया तो 2 आंसर आ गया। बिल्कुल सही है। फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2 को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2, क्योंकि मैंने अभी आपको वो करवाया था ना रूल, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी, कंबाइन हो सकते हैं ना। तो ये फिफ्थ रूट ऑफ 16 है, फिफ्थ रूट ऑफ 2 है, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2 कंबाइन होके। ठीक है? नहीं, इंटू वाले, प्लस वाले में तो आप कुछ कॉमन ले सकते हो। हाँ ठीक है। तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 हो गया। 32 के फैक्टर्स बनाए, 5 बार 2 आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 5। हमने फिफ्थ रूट निकालनी है, मतलब फिफ्थ रूट का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 1/5, 32 रेज़ टू पावर 1/5। अब ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 5, 5 इंटू 1/5 किया तो 5 से 5 कट के 1 आ गया, मतलब 2 की पावर 1, सो आंसर इज 2। ठीक है? इसी तरह डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, फोर्थ रूट ऑफ 243, ये निकाल सकते हो आप? यस हरसिमर, ओके ओके। फोर्थ रूट ऑफ 243 कितना आएगा? नहीं आएगा ना सीधा, नहीं आ रहा ना। अगर मैं क्वेश्चन दूं फोर्थ रूट ऑफ 243 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, आपने इसको कैसे कंबाइन किया? फोर्थ रूट ऑफ 243 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3, तो इसको हम एक ही उसमें स्क्वायर रूट में ले जाएंगे दोनों की, क्योंकि फोर्थ रूट निकालनी है। तो फोर्थ रूट ऑफ 243 अपॉन 3, 243 को 3 से कटिंग हो रही है, 3 8 24, 3 1 is 3, तो ये आ गया 81 की फोर्थ रूट। अब 81 के फैक्टर्स बनाओ, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 4। अब 3 रेज़ टू पावर 4 की फोर्थ रूट मतलब 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 हमारा आंसर आ गया। समझ आया? टाइप सबको क्लियर है अब तक का? अब आप लोग करो इसी टाइप के क्वेश्चन। थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 16, सॉल्व करो इसको, बाकी बच्चे भी आंसर दें। थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 16, अभी मैंने बताया कि सेम रूट निकालनी है, थर्ड थर्ड है दोनों की, तो दोनों को कंबाइन करके एक ही स्क्वायर वो रूट साइन के अंदर ले जा सकते हैं। थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 16 क्या बना? थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू 16। अब उसके फैक्टर्स बनाओ और उसको चेक करो कि किस नंबर की पावर 3 है, ताकि वो कट जाए। 64 किसका क्यूब है? यस, तो वेरी गुड, समझ आ गया सबको? क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16 कंबाइन होके 4 इंटू 16 64। अब बेटा दोनों का क्यूब रूट है ना, थर्ड रूट निकालनी है हमने, तो जब हमने दोनों की थर्ड रूट निकालनी है और इंटू का साइन है, तो हम दोनों को इकट्ठा करके भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू 16 64 हो गया, 64 का आप क्यूब रूट निकाल लो, कितना आता है? 4 आ गया, बस ठीक है। 4 की पावर 3 और क्यूब रूट निकालना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 इज द आंसर। जितनी हमने रूट निकालनी है ना, वो उस नंबर की पावर 1 अपॉन होती। अगर हमने मान लो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 रेज़ टू पावर 1/2 है। अगर हमने मान लो 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो 27 के फैक्टर्स बना लो, इसका मतलब 27 की पावर 1/3 निकालना है हमने। 27 जो है वो 3 रेज़ टू पावर 3 होता है, तो 3 की पावर भी 3 है और उसकी पावर 1/3 है, तो 3 इंटू 1/3, 3 से आपस में कटिंग हो जाएगी, 1 बचेगा। अब समझ आ गया? मोहित अब क्लियर है आपको? ओके गुड। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ हाँ, फिर नहीं कर सकते कंबाइन, फिर उसको एक एक करके। हाँ, अगर कोई आता है अभी तो बता देती हूँ, अभी तो आपको यही सिखा रहे हैं ना कंबाइन कैसे करना है। आपको इस तरह के आएंगे ना, इसी इसी में ही आप कंबाइन कर सकते हो। अगर मान लो पहले की थर्ड रूट है और दूसरे की फोर्थ रूट है, तो आपको इनको कंबाइन करने के लिए, जैसे मान लो 4 की फोर्थ पावर है रूट है और 16 की थर्ड है, तो 4 की पावर 1/4 करोगे इंटू 16 की पावर 1/3, ऐसे करके इनको कंबाइन करोगे।
आपस में नहीं मिल सकते। जब पावर जो उनकी रूट सेम है तभी उनको कंबाइन कर सकते हो, फिर अदरवाइज वो अलग अलग सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फोर्थ रूट ऑफ 1250 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2। फोर्थ रूट ऑफ 1250 1250 डिवाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2। यस, 1250 अपॉन 2 की फोर्थ रूट निकालनी है आपने। 1250 को 2 से डिवाइड करो, 625 आया। अब 625 के फैक्टर्स बनाओ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आ गया 5 की पावर 4। इधर फोर्थ रूट निकाल रहे हो, 4 अपॉन 4, 1 कटिंग होके 1 आ गया, सो 5 इज द आंसर। अब आ गया ये वाला स्टाइल सबको। अब हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से। अगर आपको एक्सप्रेशन दिया 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2, इसको सॉल्व करो। अब डिफरेंट आ गए हर सिमर आपके। 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट आपको मल्टीप्लाई करनी जरूर सीखनी पड़ेगी, उसी से आपको रैशनलाइज करना आएगा। हाँ करो, जिनको नहीं आता दे कैन आस्क। ब्रैकेट से ब्रैकेट को, हाँ मोहित क्या पूछो। ओके, आप एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो। आप ये मान लो, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप दो लोग घर में बैठे हो और बाहर से आपको दो लोग मिलने आए हैं, ठीक है। तो जो पहला है वो आप दोनों को शेक हैंड करके मिलेगा, और जो दूसरा है वो बारी बारी से मिलेंगे। पहले एक जो पहले एंटर हुआ है वो आप दोनों को शेक हैंड करेगा, हेलो बोलेगा। फिर जो दूसरा आया वो आप दोनों को हेलो बोलेगा। आप ये वाला एग्जांपल दिमाग में बिठा लो। अब हमारी ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में मान लो आपके दो गेस्ट हैं, 3 प्लस रूट 3, एक 3 है और दूसरा रूट 3। और घर के अंदर आप दो लोग बैठे हो, आप बैठे हो और आपका भाई बैठा है, 2 आप हो और प्लस रूट 2 आपका भाई है मान। तो पहले जो 3 है वो अंदर आया, वो पहले आपसे मिला, 3 इंटू 2 6 आ गया। फिर 3 जो है वो रूट 2 को मिलेगा, 3 रूट 2। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फ्रेंड आया आपका रूट 3, प्लस का साइन है उसका और आपका भी प्लस का साइन है, तो प्लस रूट 3 इंटू 2, इसको हम लिखते हैं 2 रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू 2 अलग अलग लिखा नहीं जाता। और अगर हम रूट 3 के आगे वैसे ही 2 लिख देते हैं तो वो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 32 है या क्या है। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, फिर दूसरा रूट 3 दोनों को मिलेगा, रूट 3 इंटू 2 इज 2 रूट 3, एंड प्लस का साइन रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6, क्योंकि ये दोनों रूट वाले हैं तो ये एक ही रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे। 3 इंटू 2 6, तो हमारा आंसर आ गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब समझ आ गया आपको? अब सबको समझ आ गया? किसको अभी भी नहीं समझ आया? अगर नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो, क्योंकि आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे, फिर आपका ये अगर ये दिमाग में रह गई ना कोई, तो फिर आगे भी नहीं समझ आएगा। आ गया? क्लियर है? जैसे मान लो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में c प्लस डी, तो पहले a इंटू सी होगा, फिर a इंटू डी होगा, फिर b इंटू सी, फिर b इंटू डी, और उनके आपस के साइन जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ तो मैंने सारे प्लस वाले साइन दिए हैं, अगर उसमें एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो वो वाली टर्म माइनस हो जाएगी। अगर दोनों माइनस माइनस के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगी। एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस हो, लाइक साइंस हो तो प्लस रहता है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस करते हैं तो वो माइनस। अब क्या क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन करो। 4 प्लस रूट 7 इन वन ब्रैकेट इंटू 3 प्लस रूट 2। चलो हम सिंपल से करते हैं, 1 प्लस 2 इन वन ब्रैकेट इंटू 3 प्लस 4 दूसरी ब्रैकेट। इसको कैलकुलेट करो, प्लस ना करना आखिर में, बस मेरे को टर्म्स बताओ, 4 टर्म्स क्या क्या आएंगे। 1 प्लस 2 इंटू दूसरी ब्रैकेट में 3 प्लस 4। प्रतीक आप बताओ। एक ब्रैकेट में 1 प्लस 2, दूसरी ब्रैकेट में 3 प्लस 4, आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को पूरी ब्रैकेट से, 3 से भी, 4 से भी, फिर 2 को 3 से भी और 4 से भी। करो जरा। 1 प्लस 2 इन वन ब्रैकेट इंटू 3 प्लस 4 दूसरी ब्रैकेट में, इनको मल्टीप्लाई करके क्या क्या आएगा? ऐड ना करना, बस 4 टर्म्स जो आएंगी वो बताओ मुझे। ये जो जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं इनमें से कौन बताएगा? मोहित, मनीष, प्रतीक, अरुणव, कौन बताएगा? हाँ, आप रुक जाओ जरा, आप और अनमोल जरा रुक जाओ।
अब इन बच्चों को क्लियर नहीं है, आप दोनों को आता है। चलो आप लोग कौन बता सकता है आप में से, चारों में से? चलो आप लोग मेरे साथ साथ करो इस क्वेश्चन को। 1+2 एक ब्रैकेट में है, 3+4 दूसरी ब्रैकेट में है। पहला नंबर है 1 को हम दूसरी ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा? 3, 1 into 3 3, 1 into 4 is 4। फिर अगली टर्म है +2 को जब आप दोनों से करोगे तो क्या आएगा? हाँ बस हो गया, आ गया आपको, बढ़िया आ गया। अब आप करो a+b एक ब्रैकेट में इंटू c+d, तो क्या क्या आएगा? a+b इंटू c+d। अब क्या चार टर्म्स आएंगी बताओ, इसी तरह से जैसे अभी किया। हम्म हम्म वेरी गुड, सीख गए आप तो। अब आप करो, अब मोहित बताएगा 2+1 इंटू 3+5। मुझे सिर्फ चार टर्म्स बतानी है, आपने ऐड बेशक मत करो, अभी सिर्फ वो सीखो आप मल्टीप्लाई करना। 2+1 इंटू 3+5। प्रतीक, कितना आया? 6। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब प्रतीक जवाब देगा 3+2 इंटू 4+1। 3+2 इंटू 4+1, यस। आप बोलते जाओ 3+2 इंटू 4+1। हम्म हम्म 3+2 इंटू 4+1। 3+2 इंटू 4+1। 3 के बाद 2 है ना, 2 को 4 से करेंगे, शाबाश। फिर 2 को हम्म हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप सारों को ये वाला मेथड पता चल गया कि ब्रैकेट टू ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। अब आप इनको यूज करने वाले हो। अब आपको मैं इसके बेस सम्स देने वाली हूँ। हमारा सम है 5+√5 इंटू 5 - √5। इसको आप पूरा सॉल्व करके मुझे आंसर दे सकते। 5+√5 इंटू 5 - √5। हाँ हाँ लगा सकते हो। हाँ कर सकते हो, इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a+b इंटू a-b वाली। ठीक है, सबका आ गया। a+b इंटू a-b होता है a²। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 -√5 का स्क्वायर 5। 25 से 5 माइनस किया तो 20 इसका आंसर। अब आप करो 5, ये करो 3+√3 एक ब्रैकेट में इंटू 2+√2 दूसरी ब्रैकेट, ये तो भी किया था। अगला करो 5+√7 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 2+√5। 5+√7 इंटू 2+√5। ओके, बाकी बच्चों का नहीं हुआ अभी? बोलो नरसिमर, आपका क्या है? नहीं 2√7 √35, यस सही है। 5 को 2+√5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 प्लस 5 इंटू √5 हो गया 5√5। फिर प्लस √7 को 2 से किया तो 2√7 प्लस √7 को √5 से किया तो रूट के अंदर चला जाएगा 7 इंटू 5 35। सबको आ गया ये वाला? किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई नहीं? ओके, क्या नहीं समझ नहीं आया या डाउट नहीं है? ओके वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला है 4+√7 एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में 3+√2। 4+√7 4+√7 इंटू 3+√2। 4+√7 इंटू 3+√2 ब्रैकेट्स में है, ये थोड़ा सा गलत है, लास्ट वाली टर्म थोड़ी सी। √7 इंटू √2 था, √14। क्या बेटा? हाँ बाकी ठीक है ना, सबको आ गया ये वाला? 4 इंटू 3 12, 4 इंटू √2 4√2 प्लस √7 इंटू 3 3√7 और √7 इंटू √2 √14। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 3+√3 इंटू 5 - √2। 3+√3 इंटू 5 - √2। अब माइनस आ गया, ध्यान से करना, दूसरी वाली में माइनस है। 3+√3 इंटू 5 - √2। इनको हम बाइनोमियल बोलते हैं ना, दो टर्म्स वाली टर्म को, तो प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स ये हम कर रहे हैं आज। फिर से बोल लूं, 3+√3 इंटू 5 - √2। ट्राई करो, गलत हुआ तो मैं ठीक करने के लिए हूँ यहाँ, ऐसे आप लोग कर लोगे। हाँ ठीक है, दो टर्म्स बीच वाली गलत है, आपने उल्टा कर दिया उनको, 2√3
हमारा क्वेश्चन था 3 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 2। जब 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 3 रूट 2 होगा, आपने उसको 2 रूट 3 बना दिया। इसी तरह से रूट 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 रूट 3 होगा, 3 रूट 5 नहीं होगा। बाकी दो टर्म्स ठीक है कॉर्नर में। हाँ हाँ, माइनस ठीक लगाए आपने। 3 इंटू 5 इज, माइनस आपका ठीक था, सिर्फ आपने उनको उल्टा पुल्टा कर दिया था, बाकी ठीक था। नहीं, आगे आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि चारों टर्म्स आपस में मैच ही नहीं कर रही हैं। 15 के अंदर क्या आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? एक टर्म ये 15 है, पूरे होल नंबर है, फिर 3 रूट 2 है, रूट 2 वाली और कोई टर्म ही नहीं है जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें। फिर रूट 3 वाली टर्म है, फिर रूट 6 है, सारी आपस में मेल नहीं खाती तो हम उनको नहीं ऐड कर सकते। अगर ये होता ना 3 रूट 2 और अगला 5 रूट 2, फिर हम उनको कंबाइन कर सकते थे, अगर प्लस माइनस का जो भी कर, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, रूट 2 इंटू रूट 3 कंबाइन होके रूट 6 हो गया, 2 3 जार 6। ओके, हमारा क्वेश्चन था 3 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 2। पहले हमने 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 5 से भी और माइनस रूट 2 से। 3 इंटू 5 इज 15 और 3 इंटू माइनस रूट 2 इज माइनस 3 रूट 2। फिर प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये आ गया प्लस 5 रूट 3, और फिर प्लस रूट 3 को माइनस रूट 2 से किया तो माइनस रूट के अंदर 3 2 जार 6। ओके, सबका हो गया ये वाला, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अगर किसी को कहीं भी डाउट आए ना तो उसी टाइम मुझे बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5। रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5। इसमें रूट 5 पहली टर्म में रूट है और माइनस 2 2 के ऊपर बस रूट नहीं है, बाकी सारों के ऊपर ऊपर रूट है। रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5, ये क्वेश्चन। एक मिनट में अभी पूछ। हाँ, अब बोलो क्वेश्चन। हाँ, क्या बोला आपने? रूट दोबारा बोलना। नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन, हाँ, रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5। तो रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो गया? रूट 15। फिर रूट 5 इंटू माइनस रूट 5 कितना हो गया? रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, तो माइनस 5, ये बिना रूट का माइनस 5 आ गया। फिर माइनस 2 को रूट 3 से किया तो माइनस 2 रूट 3। फिर माइनस 2 को माइनस 5 से, माइनस माइनस प्लस हो गए 2 रूट 5। अब आ गया सबका? समझ आ गया बेटा? फिर दोबारा बताऊं? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2। रूट 2, फिर से सुन लो, रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2। यस, उसे बोलो। हाँ हाँ, बोलो मनीष, क्या पूछना आपने? हाँ, वो भी लग जाए। ओके। रूट 4 कितना आता है? 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? बेटा 4 का स्क्वायर रूट पूछ रही हूँ। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हरसिमर? बेटा स्क्वायर रूट पूछ रही हूँ, वर्गमूल। स्क्वायर नहीं पूछ रही, स्क्वायर रूट। कंफ्यूज क्यों हो गए? स्क्वायर रूट पूछ रही हूँ मैं। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 का स्क्वायर रूट निकाल लो। हाँ, आप 16 बोल रहे हो, आप उसका स्क्वायर कर रहे हो। हाँ, यस, आ गया सबका कि नहीं? रूट 5 इंटू रूट 3 इज रूट 15। रूट 5 इंटू रूट 2 इज रूट 10। रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। तो ये आंसर आ गया। अब अगर आइडेंटिटी लगानी हो, 11 प्लस रूट 11 इंटू 11 माइनस रूट 11, ये क्या आएगा? चलो ये वाली टाइप कल करते हैं, इसकी आइडेंटिटीज वाली, ठीक है। ओके, बाय बाय।